डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 लेक्चर नंबर 35 है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि काफ़ी मेहनत करके टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर बनाया जाता है और आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास नेट पैकेज भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद आप लेक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं वीडियो को और उसके बाद उसको ऑफलाइन देखते हैं। अब देखिए, एक वीडियो है 15 मिनट की, आप लोगों ने उसे डाउनलोड पे लगा दिया और 2 मिनट में या 3 मिनट में डाउनलोड कर लिया। अब आपने उसको नहीं देखना। अब YouTube के नज़दीक उस वीडियो का इमेज ख़राब हो गया। अक्सर आप लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने पिछली वीडियो अपलोड की 31 से 34 लेक्चर्स वाली, और उस पे वो तकरीबन थी 47 मिनट की, 4 लेक्चर्स इसमें कवर थे, और उस पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है ना, वो तकरीबन 4 मिनट आ रहा था। अब YouTube पता क्या समझता है? YouTube समझता है कि ये जो 40 मिनट की वीडियो है जिस पे सिर्फ 4 मिनट व्यू ड्यूरेशन आ रहा है, इट मीन्स दिस इज़ अ फ्लॉप वीडियो। यूज़र इस पे आता है, थोड़ी देर देखता है और इसको छोड़ के चला जाता है। बराए मेहरबानी, जिनके पास अवेलेबिलिटी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन वॉच किया करें वीडियोस। कम से कम वीडियो का जो वॉच टाइम है वो उसके अपने टाइम के हिसाब से मैच तो करे कम से कम। ये जो काम करती हैं, मुझे यानी समझ लें कि यानी इमेज ख़राब हो रहा है ना मेरा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिनके पास अवेलेबिलिटी है, सब कुछ मौजूद है, तो वो काइंडली ऑनलाइन वीडियोस वॉच किया करें। आपके पास ये पड़े रहने हैं, ये कौन से मैंने छुपा देने हैं। लेकिन इससे मैं वाकई बड़ा डिसर्ड हुआ हूँ कि जो आप लोगों ने जो ये काम करते हैं, और मुझे पता चल जाता है वीडियो की वॉच टाइम को चेक करते हुए कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो YouTube के नज़दीक जो है ना, फिर मेरी वीडियो जो है ना वो एक फ्लॉप वीडियो जा रही होती है। तो बराए मेहरबानी मेरा नुकसान ना करें, मैं आप लोगों के लिए ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे आपकी हौसला अफजाई जो है ना वो इस सूरत में ही मुझे मिलेगी, आपके कमेंट्स की शक्ल में, आपके लाइक्स की शक्ल में, और आपके वॉच टाइम की शक्ल में। आपने 10 दफ़ा वीडियो को देखना है, देखिए ऑनलाइन देखें। आप डाउनलोड करके रख लेते हैं, वो ऑफलाइन जो देखते हैं वो काउंट ही नहीं होता। तो बराए मेहरबानी ज़रा इस पर ख्याल करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दोबारा जो है ना ये इसके ऑपोजिट ही काम करेंगे, यानी जो ऑफलाइन देखते हैं वो ऑनलाइन ही वीडियो को वॉच किया करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब आते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस तो पता है ना आपको, जिसके दरमियान इक्वल आ जाए उसे इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल का मतलब है जिसमें डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और डिफरेंशियल इक्वेशंस दो तरह की होती हैं, एक ऑर्डिनरी होती हैं और एक पार्शियल होती हैं। ऑर्डिनरी में dy बाई डी एक्स आता है, और पार्शियल में आपको पता है वो करली एक्स ओवर करली वाई, यानी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई, ये आता है। हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे डिस्कस करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करेंगे, वो सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कोई भी हो। इसके लिए हमारे पास टॉपिक जो है ये 4 हैं। टेलर सीरीज़ है, उलर मेथड है, रोंगी कुत्ता मेथड है, प्रेडिक्टर कोरेक्टर मेथड है, इनका पुठा ना नहीं लेना, कुत्ता नहीं कहना, इसको अदब से बुलाना हमने RK मेथड, ठीक है, गलत नहीं सोचना। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ODE, इसका मुखफ़्फ़ याद कर लें। ये कहाँ पे यूज़ होती हैं? ट्रेजेक्ट्री ऑफ बिलास्टिक मिसाइल, बिलास्टिक मिसाइल का पाथ फाइंड आउट करना हो,
किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसकी हरकत उसकी ऑर्बिट में चेक करनी हो, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में, बेंडिंग ऑफ बीम्स, स्टेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। उसके बाद आ जाए जी डेफिनेशन पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, यानी लेट्स सपोज y है या t है, तो t का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू y या y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू t, वो ODE कहलाता है, यानी वो सारा ODE के खाते में आता है। उसके बाद आ जाए, ये आपने ध्यान में रखना है, जो इनिशियल कंडीशन YT0 जो है, इसको Y0 भी कहते हैं, ये आगे जाके आएगा, तो जहाँ पे YT0 है वहाँ पे आपको Y0 लिखना होता है। अच्छा, और Y0 जो है इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी IVP कहा जाता है। अब उसके बाद ये थ्योरम है, हम तो नहीं जा रहे थ्योरम पे। इस थ्योरम में बस ये देख लें कि ये इनक्वालिटी में लिखा हुआ है और इसमें ये L जो है, ये पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज L, तो कैपिटल L जो है ये लिप्सिट्ज कांस्टेंट है, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, ये देखिए साथ में सेव भी कर लिया ताकि आप लोगों के लिए हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी तो बनते जाए ना। अब जी टेलर सीरीज पे आते हैं। टेलर सीरीज में ये फार्मूला है, YT इज इक्वल टू YT0 प्लस ये फलां 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 फलां, ठीक है, और YT0 इज इक्वल टू Y0 ये ऊपर भी जा चुका है ऑलरेडी। ये टेलर सीरीज है और इसकी कोई एग्जांपल पकड़ के हम सॉल्व करते हैं। यूजिंग टेलर सीरीज मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, dy by dt इज इक्वल टू t प्लस y और y1 इज इक्वल टू 0। अब इस पे ज़रा फोकस करें, y1, ये 1 जो है ना, ऊपर देखिए इसकी जगह t0 लिखा हुआ था, ये देखें, यानी 1 वैल्यू जो है वो t0 की है और इधर 0 लिखा हुआ ना उसमें, तो ये y0 की वैल्यू है। ये ठीक हो गया जी। दो वैल्यूज आपके पास ये हैं, एक वैल्यू आपके पास ये है t इज इक्वल टू 1.2 और हाइट जो है वो है 0.1। अब आते हैं हम अपनी इस इक्वेशन पे, dy by dt इज इक्वल टू t प्लस वाई, और टेलर सीरीज में देखें आपके पास ये y डैश है, y डबल डैश, ट्रिपल डैश, फोर्थ डैश, यानी डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो पहले तो उसको पकड़ते हैं, इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। y डैश आ गया t प्लस वाई, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी बना हुआ है, dy by dt को y डैश भी लिख सकते हैं, y डैश बराबर आ गया t प्लस वाई। अब हम y डबल डैश निकालते हैं, ये बराबर आ जाएगा t, इसे कांस्टेंट लेंगे तो प्लस y जो है ये बन जाएगा dy by dt, मतलब कि y डैश, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा y डबल डैश के, फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो ट्रिपल डैश के, और फिफ्थ जो है वो फोर्थ डेरिवेटिव के इक्वल आ जाएगा। अब जी T01 ऊपर जैसे हमने चेक किया था, ये देखें T01 है और Y0 0 है। T01 है जी, Y0 माइनस YT0 इज इक्वल टू 0। Y0 आपको पता है 0 है और T0 जो है वो 1 है। ये आ गया जी Y0 माइनस YT0। असल में ये देखें, ये है ना आपके पास YT0 इज इक्वल टू Y0। अगर मैं YT0 को इस तरफ ले आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस में, तो आपके पास आ जाएगा Y0 माइनस ये YT0, इधर क्या रह जाएगा 0, तो यही लिखा हुआ है, ये देखें Y0 माइनस YT0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद Y डैश नॉट, ये Y डैश है, इसमें t प्लस वाई आ रहा है, t की वैल्यू आपके पास है T0 की, क्योंकि Y0 है ना, तो फिर ये भी T0 Y0 ही होगा, तो T0 की वैल्यू है 1 और Y0 की वैल्यू है 0, तो 1 प्लस 0 1 आ गया।
उसके बाद आ जाएं वाई डबल डैश नॉट पे, तो ये वाई डैश नॉट, ठीक है, वाई डबल डैश नॉट बराबर है 1 प्लस वाई डैश नॉट। ये वाई डैश नॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, तो यहाँ पे लगा दें 1, तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2। उसके बाद ये वाई ट्रिपल डैश है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, नॉट तो इधर भी नॉट ही रहेगा ना, तो आपके पास ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये सारी वैल्यूज़ 2 ही आ जाएंगे। अब टेलर सीरीज़ का फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने के बाद हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। पहला आ रहा है जी टी की वैल्यू थी आपके पास 1.1, ये कहाँ से आई है 1.1। अब ये जो ना थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको समझ आ जाएगी। आप देख रहे होंगे कि y की t की वैल्यू तो थी 1.2, तो हमने 1.1 क्यों पुट की है, 1.2 पुट क्यों नहीं की, 1.2 भी नीचे पुट की हुई है। असल में देखें हमारे पास t नॉट जो फर्स्ट t की वैल्यू थी वो थी 1, और इधर देखिए ज़रा हाइट जो डिफरेंस होता है दोनों t में वो है 0.1। अब t नॉट के बाद t1 की वैल्यू पे जाएंगे ना, तो हाइट जो है वो प्लस होगी, 1 में 0.1 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 1.1। उस 1.1 में फिर 0.1 प्लस करेंगे ना तो फिर 1.2 बनेगा, यानी ये दूसरे स्टेप पे जाके बन रहा है। हम पहले t नॉट के बाद t1, यानी जो t1 बनता है ना पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे, और t1 जो है वो आपका बनेगा t नॉट प्लस हाइट, ठीक है। टी नॉट में हाइट प्लस कर दें, मैं आपको ना फार्मूला यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये देखें जी, आप हाइट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, t1 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एच, ठीक है जी। और अगर आपने t1 निकालना हो तो ये माइनस है ना t नॉट, आप इसको उठाएं, इधर से निकालें और इधर आगे क्या हो रहेगा प्लस, ऐसे ही है। अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ जाएगी। ये ले, यानी अगर हमने t1 की वैल्यू निकालनी है तो हाइट में t नॉट को प्लस करना पड़ेगा। हाइट में t नॉट प्लस किया तो 1.1 आ गया, ये t की वैल्यू है। और अब हम t नॉट की सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ गया जी y नॉट 0 है, प्लस ये सारी वैल्यूज ऊपर हमने निकाल ली है, वो सारी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, ठीक हो गया। और इसे राउंड ऑफ किया हुआ है, यानी सारे डिजिट्स नहीं लिखे, नियर इक्वल टू कर दिया 0.1103, ये है y1 निकल आया। अब हम निकालेंगे y2, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे रहने दें, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब निकालेंगे y2, तो ये देखें y2 जो है वो y1 में हाइट को प्लस कर दें 0.1 को, तो ये आ जाएगा y2। और यही हमने वो बताया था उसने कि इस पे आपने फाइंड आउट करना है, तो हम पहुंच गए ना इस पे, ये लें जी, ये आ गया। अब ये फार्मूला है, जहाँ जहाँ पर नॉट था वहाँ पर आ गया 11111, ठीक है जी। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट की हैं। अब ये वैल्यूज जो हैं ये देख लें, जब हमने ये y1 की वैल्यू निकाल ली ना, तो हमने क्या किया, इस y1 की वैल्यू में ये देखें इन सब में यहाँ पुट करते गए, तो हमारे पास ये सारी y1 डैश, y1 डबल डैश, ट्रिपल डैश, फोर्स डैश, ये सब की वैल्यूज निकल आई हैं। बात समझ आ रही है। y1 डैश किसके बराबर होगा, ये y नॉट प्लस ये वाली वैल्यू, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें y1 डैश इज इक्वल टू टी प्लस वाई, तो ये y नॉट बनेगा, ठीक है।
नहीं, y1 बनेगा। तो ये t की वैल्यू जो है आपके पास है 1.1 और y1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये है 0.1103। ये देख लें 1.1 प्लस 0.1103 ये आ गया। अब y1 डबल डैश, ये देख लें y1 डबल डैश ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस y1 डैश के, 1 प्लस y1 डैश। ठीक है जी, ये y1 डैश की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पुट की, प्लस किया, ये आ गया। बाकी ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये आ गया आपके पास। अब आगे मूव करते हैं। अब ये सारी वैल्यूज जो निकालनी है ये इसमें पुट की हैं, तो आपके पास आंसर आ गया 0.243। ओके, उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो ऑब्टेन द क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, इसने ऊपर क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन भी कहा था। ये थी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है जी, ये y इधर प्लस हो रहा था ना, इधर ले आए हैं, माइनस हो गया। और अब मैं आपको बताऊं, ये और ये जो e⁻⁻t वेरिएबल में, ये लॉग लेके कोई 10-15 स्टेप करने के बाद फाइनली ये निकला। अब वो सारे स्टेप्स जो हैं वो तो नहीं बताए जा सकते, ये निकला, उसके बाद ये आ गया। अब ये जिन्होंने तो इंटीग्रेशन की हुई है, डिफरेंशिएशन की है, उनको याद होगा कि हम कांस्टेंट लगाते होते हैं एंड पे, याद है ना, c कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये वही निकलने के बाद हमारे पास फाइनली ये आया है। ठीक है जी, अब इसको हमने आगे सॉल्व किया। y इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 1 प्लस 2 टी रेस टू पावर टी माइनस 1। टी की वैल्यू 1.2 पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक है जी, अब ये आंसर देख लें और ये देख लें, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। तो टेलर सीरीज जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। क्लियर, अब उससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी, ऑर्डर 3 तक लेके जाना है। y डैश हमारे पास इसके इक्वल है, यानी dy/dx। y0 इज इक्वल टू 0, यानी ये t0 की वैल्यू होगी आपके पास, और ये y0 होगा। ठीक है जी, हाइट आपके पास ये है, और x इज इक्वल टू 0.50, 0.50 लिखा हुआ है, 0 पॉइंट ही समझें आप इसको। ये वही सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये सारा निकाला हुआ। लें जी, चैप्टर नंबर 35 हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।